बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। खोल दे लैपटॉप खोल दे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी उसको हटाइए मैं इधर आता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर दो। यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सब साथ में मंगलाचरण करेंगे, ठीक है ना? साथ में कहिए, यू कैन पुट ऑन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीराधान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम PPT show the PPT राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्लोक हम सब साथ में बोलेंगे। हमें इसके शिवलभ प्रभु जी ने सिखाया था, राइट? साथ में कहेंगे।
या मैं रिपीट को मेरे पीछे रिपीट करें। कथंचना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपितं स्यात् श्री चैतन्य नमामितम्। इस श्लोक का अर्थ बड़ा अच्छा है। कहते हैं कि भाई कोई छोटा से छोटा भी कार्य अगर आप कर रहे हो, अगर आपने चैतन्य महाप्रभु को नहीं याद किया तो वो कार्य सफल होने में तकलीफ होती है। और बड़े से बड़ा कार्य कोई कर रहे हो और अगर चैतन्य महाप्रभु को याद किया, स्मृति चैतन्य महाप्रभु, तो वो काम बड़े सरलता से हो जाता है। तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं भगवान के बारे में सुनने में, तो कोई बाधा ना आए और मुझ पर कृपा हो आप लोगों की, तो इसके लिए कृपा बनाए रखिए। हरे कृष्णा। मैं ये नेक्टर ऑफ डिवोशन, आज का टॉपिक क्या था? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशन। तो ये इसमें से लिया है हमने ये टॉपिक। ये बुक है आप लोगों के पास, नेक्टर ऑफ डिवोशन, पीछे स्टोर में अवेलेबल है। ये हिंदी में है और इंग्लिश में है। हिंदी में भी मेरे पास है, इसके अंदर डाल के बांध दिया इन लोगों ने। भक्ति रसामृत सिंधु हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन। जैसे हम देखते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जगताक स्वामिनिति नामिने नामचार्य प्रदायनिताय कृपा पदायिने गौर कथा दयानगर ग्रहण तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाण्य प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिताने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूल जाऊंगा तो बोल नहीं पाऊंगा, अगर गुरु को याद नहीं करूंगा तो बोल ही नहीं पाऊंगा। हरे कृष्णा। मैं इस बुक पर कहने के योग्य नहीं हूँ। दिस बुक, जैसे हम देखते हैं, अगर आपसे पूछेंगे तो भगवान ने मच्छी का अवतार लिया था। क्या नाम था भगवान का? पुस्तक का अवतार लिया था, साउंड इनकारनेशन। हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। ये सारे इनकारनेशन है भगवान के। ये पुस्तक राधा रानी का लिटरली इनकारनेशन है। जैसे श्रीमद् भागवतम है, वैसे ये राधा रानी का इनकारनेशन है। इसे किसने लिखा है? रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। रूप गोस्वामी जी ने, जो मंजरी हैं, उन्हें चैतन्य महाप्रभु का संग जब भी प्राप्त हुआ तो उसके डिस्कशन पर उन्होंने ये बुक लिखा है। और ये बुक हमारे चारों वैष्णव संप्रदाय में पढ़ा जाता है। हमारे जो 4 परंपरा के वैष्णव संप्रदाय हैं, यूजुअली कोई बुक इतना सीरियसली नहीं पढ़ा जाता, लेकिन ये रूप गोस्वामी का बुक हमारे चारों संप्रदाय में सीरियसली पढ़ा जाता है। इसी से वो भक्ति फॉलो करते हैं। भक्ति रसा मित्र सिंधु, सिंधु यानी सागर। रसा भाव, रस होता ना, रिलेशनशिप, रस बोलते हैं उसे। माधुर्य रस, वात्सल्य रस, ये सब सारे रस होते हैं ना। 12 रस हैं, राइट? सख्य रस। तो ये सारे रसों का निचोड़ है, सब इसमें से आता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। ये आप अकेले पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आप लोगों को समझ में आएगा, सॉरी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था। इसे हम लोगों ने भक्ति शास्त्री में पढ़ा था। तो इसके पढ़ने से पहले हम हमारे रूप गोस्वामी जी का एक छोटा सा भजन है, सत गोस्वामी अष्टकम में से, ये गा लेते हैं हम एज अ रिस्पेक्ट, यू नो। तो आप में से कोई गाना चाहेगा?
नाना शास्त्र कोई गाइए गाइए। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो सद्धर्म संस्कृतो लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने करो मान्यं शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना राधा कृष्ण पदारविन्द भजना वन्दे नमस्तादिको वन्दे नमस्तादिको वन्दे रूप सनातनं रघुयुगो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो गोपालको श्रीजीव गोपालको। ट्रांसलेशन पढ़िए हिंदी में। नेक्स्ट पेज। मैं श्री रूप सनातन आदि 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य विचार करने में परम निपुण थे। भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक थे, जन्मात्र के परम हितैषी थे, तीनों लोकों में माननीय थे, शरणागत वत्सल थे एवं श्री कृष्ण राधा कृष्ण के पदारविंद के भजन रूप आनंद से मत्त मधुर के समान थे। वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपालको। ये 6 नाम है हमारे छठ गोस्वामी के। यहाँ आप देख सकते हैं उनका चित्र है, हमारे यशोधन प्रभु ने लगाया है। गुरु परंपरा के ठीक बाद वो 6 जने 6 रूप हमारे जो गोस्वामीज हैं यहाँ पे, ये हमारे जीपीएस है, हमारे भक्ति के जीपीएस। ये जो बोलेंगे वही हमको फॉलो करना है। इसके लिए हम सबको कहा जाता है रूपानुगा। हमारे यशोधन प्रभु जी का एक बेटा है ना छोटा, उसका नाम है रूपानुगा। वैसे हम सब रूपानुगा है। रूपानुगा माने जो रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं, तो रूपानुगा। ठीक है, ये बुक बड़ा ही विचित्र, बहुत ही अच्छा बुक है, सबके पास होना चाहिए। और भक्तों के साथ में पढ़िए तो समझ में आएगा। इसके ऊपर टिप्पणी बहुत है, वो भी साथ साथ में पढ़े। तो इसमें भगवान रूप गोस्वामी हमें बताते हैं भक्ति के 6 लक्षण। ठीक है, वो 6 कौन कौन से हैं हमारे भक्ति के, वो हम देखते हैं। मेरे पीछे दौड़ाइएगा। क्लेशाग्नि सुभद्रा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। पूरा लाइन साथ में गाता हूँ। क्लेशाग्नि सुभद्रा मोक्ष लघुत्रा कृत सुदुर्लभा संदानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षति च सा। क्लेशाग्नि सुभद्रा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभः संदानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। 6 सिम्टम्स हैं यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हैं। कौन कौन से हैं? क्लेशाग्नि सुभद्रा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा संदानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षति। आप भक्ति करेंगे तो ये 6 आपको प्राप्त होंगे, लेकिन अलग अलग स्टेज में। स्टेज ये है, देखिए यहाँ पे अलग इसका मतलब दिया हुआ है। हिंदी में पढ़िए प्रभु। क्लेशाग्नि का अर्थ, मैंने हिंदी नहीं था मेरे पास, मैंने AI से ट्रांसलेट किया है हिंदी में।
इंग्लिश में भी है, देखिए इंग्लिश में है, क्लेशाग्नि यानी प्योर डिवोशन सर्विस ब्रिंग्स इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस। हिंदी में शुद्ध भक्ति सेवा सभी प्रकार के भौतिक कष्टों से तत्काल राहत प्रदान करती है। शुद्ध भक्ति, ठीक है, सारे क्लेशों से तत्काल, क्लेश अग्नि, ये दो वर्ड है। क्लेश तो जानते हैं ना, मतलब डिस्ट्रेस, दुख, सफरिंग, क्लेश, उसे जला देती है अग्नि, क्लेशा अग्नि, ठीक है। क्लेशा अग्नि, जैसे आप भक्ति में आएंगे ये क्लेशा अग्नि पहले काम करेगी, आपके सारे डिस्ट्रेस, सारे दुख दूर कर देगी। क्लेशा अग्नि। सुबधा, सुबधा तो आपको पता ही है, अभी हमने यहाँ पे है ना बीच में, यहाँ बीच में देखिए कौन है, सुभद्रा माई। सुभद्रा, ठीक है, इनका अर्थ सुभद्रा। सुभद्रा का अर्थ क्या है, हिंदी में पढ़ी वो। शुद्ध भक्ति सेवा समस्त शुभता का आरंभ है। प्योर डिवोशन सर्विस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। शुभ, शुभ बोलते हैं ना, दरवाजे के बाहर लगाते हैं ना हम दो, शुभ लाभ, शुभ, ठीक है, ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ है। तो ये दोनों चीज़ें आपको भक्ति के 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट दिखाइए एक स्लाइड पर, फिर वापस आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, फिर ऊपर आएंगे। नेक्स्ट नीचे आइए, ये देखिए भक्ति के 3 स्तर होते हैं। तो पहला 2 जो हमने अभी पढ़ा, क्लेशा अग्नि और सुबधा, ठीक है, ये आपको पहले कहाँ मिलेगा, फर्स्ट किधर मिलेगा, ये साधना भक्ति। हम अभी साधना भक्ति, मैं साधना भक्ति में ही हूँ अभी तक, आप लोग शायद ऊपर हो, लेकिन मैं, तो साधना भक्ति में आपको ये 2 चीज़ें तो पहले मिलती हैं, क्लेशा अग्नि और सुबधा। ये दोनों चीज़ें आपके लाइफ में फर्स्ट होंगी जैसे आप एंटर करोगे भक्ति में, ठीक है। उसके बाद 2 आपको मिलेंगे भावा भक्ति में, फिर 2 आपको और मिलेंगे प्रेमा भक्ति में, तो टोटल 6 है। तो वापस हम ऊपर आते हैं, मोक्ष लघुता कृत, ये आपको भावा भक्ति में मिलेगा, और सुदुर्लभा भी आपको भावा भक्ति में मिलेगा। संदानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्ण आकर्षति, ये 2 आपको प्रेमा भक्ति में मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो पहले अगर श्री कृष्ण आकर्षित मिला तो क्लेशा अग्नि गुम हो जाएगी, नहीं, वो साथ में ऊपर आएंगे, आपको खोएगा कोई नहीं। 6 के 6 आपको पूर्ण मिलेंगे प्रेम भक्ति में, ठीक है। थोड़ा टॉपिक हाई है, लेकिन फिर भी मैं सरलता से हम लोग आपस में मिलके समझने की चेष्टा करेंगे, ठीक है। बहुत ही सरल है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बहुत सरल है, थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे इसे, ठीक है। तो मोक्ष लघुता कृत का क्या अर्थ हुआ, दोज इन प्योर डिवोशन सर्विस ड्राइव इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन। अभी हम थोड़ा मतलब पढ़ लेते हैं, फिर आगे डिटेल में भी जाएंगे, ठीक है। शुद्ध भक्ति सेवा में स्थित भक्त मुक्ति की धारणा का भी उपहास करते हैं। मुक्ति की धारणा का उपहास करते हैं, मुक्ति भी नहीं चाहिए। पहले होता है क्लेशा अग्नि, फिर सुबधा, फिर मोक्ष लघुता कृत, फिर कहते हैं यहाँ पे सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है ये भक्ति। भक्ति इतने आसानी से नहीं मिलती आपको, आगे देखेंगे हम। इसका मतलब है प्योर डिवोशन सर्विस इज रेयरली अचीव्ड। शुद्ध भक्ति सेवा विरले ही प्राप्त होती है। संदानंद विशेष आत्मा, प्योर डिवोशन सर्विस ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। संदानंद विशेष आत्मा, शुद्ध भक्ति सेवा स्वतः ही व्यक्ति को दिव्य आनंद में स्थापित कर देती है। आप शुरू में ही इसका ग्लिम्स देखेंगे आपको, जैसे साधना भक्ति आप शुरू करेंगे तो आपको ये सारे ग्लिम्स शुरू में ही थोड़े दिखेंगे, लेकिन ये परमानेंट होंगे जैसे जैसे आप स्टेज ऊपर जाएंगे। जैसे अनर्थ निवृत्ति होगी आपकी, जिस स्टेज में अगर अनर्थ निवृत्ति पे पहुंचेंगे तो आप ऑटोमेटिकली भाव लेवल पे आ गए, भाव के लेवल पे आ गए। भाव के बाद फिर प्रेम, और लास्ट में है श्री कृष्ण आकर्षति। आपकी भक्ति भगवान को आकर्षित करेगी। प्योर डिवोशन सर्विस इज द ओनली मीन्स टू अट्रैक्ट कृष्णा। प्योर डिवोशन भक्ति इज द ओनली मीन टू अट्रैक्ट कृष्णा। शुद्ध भक्ति सेवा ही श्री कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। तो हम एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं, थोड़ा फास्ट ट्रैक जाएंगे। ये हमने देख लिया, प्रेम भक्ति, भाव भक्ति, साधना भक्ति में दोनों हमको मिलते जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लेश,
क्लेश जो होता है, सफरिंग, हमें 3 प्रकार से मिलता है। द कॉज ऑफ सफरिंग, हमारे सफरिंग का कॉज क्या है, हमारे क्लेश का मेन रीज़न क्या है? 3 रीज़न है। सफरिंग कम्स फ्रॉम पापम, ठीक है, एरो ऊपर देख रहे हैं आप, 3 क्लेशेस और द कॉज ऑफ सफरिंग, ये भक्ति रसामृत सिंधु में से है। पापम, बीजम, अविद्या, ठीक है, 3 कारण है। पहले जो हमें सफरिंग मिल रही है वो है पाप के कारण हमें मिल रही है। और पाप कैसे होता है हमारा? क्योंकि बीज है हमारे, सिंफुल एक्शंस करते हैं, क्योंकि वो बीज कभी कभी सडनली, भगवान भी, अर्जुन भी पूछते हैं ना कि मैं क्यों सडनली पाप की तरफ जाता हूँ। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे सडनली मुझे प्रेशर लगता है कि मैं पाप की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान कहते हैं काम क्रोध है, काम और क्रोध के कारण। और वो कहाँ से आता है? अविद्या। और अविद्या क्या है? एनीवन? बहुत सरल, हम सुनते रहते हैं ना, अविद्या शरीरा विद्या जाल जोदेन्द्रिय ताहे का जीवे फिले विशेषा गोरे तारा मोते जीवाती, ये हम गाते हैं ना रोज। प्रसाद पाने से पहले हम ये शब्द यूज करते हैं ना। तो अविद्या का मतलब, हाँ, अपने आप को शरीर मानना, भूल जाना, ज्ञान ना होना, उसे अविद्या कहते हैं। किस बात का ज्ञान ना होना? कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान से मेरा संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। हमारे पूरे जितने भी शास्त्र हैं या हमारे पूरे जितनी भी पढ़ाई होती है, ये 3 चीज़ों के ऊपर होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। यही चीज़ हमें जानना है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा संबंध क्या है। बस हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट का यही लक्ष्य है, जानना। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने देख ली। इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल से देखते हैं हम। वो जो पाप देखा हमने ऊपर आइए, पाप जो देखा हमने, पाप कर्म के क्या है, क्यों पाप कैसे होता है हमसे, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ सिंफुल रिएक्शन, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। ये शब्द तो सुना आप लोगों ने, प्रारब्ध, अप्रारब्ध। प्रारब्ध यानी जो मैनिफेस्ट हो चुका, जो हो रहा है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अप्रारब्ध जो पड़ा है, आने वाला है। जैसे कभी कभी हम लोग घर पे रोटी बनाते हैं तो आटा गूंद कर रख देते हैं ना, फिर उसमें से थोड़ा निकाला, एक बेला, फिर खाया, फिर दूसरा निकाला, फिर बेला, फिर खाया। तो वो प्रारब्ध और ये अप्रारब्ध। बड़ा सिंपल है हमें समझना ये, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे कोई व्यक्ति, मतलब उसका समय ठीक नहीं चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, या डॉक्टर के पास है, या पुलिस के पास है, शरीर ठीक नहीं है, तो ये सब क्या है, प्रारब्ध। वो ऑलरेडी मिच्योर्ड हो चुके हैं, हमारे पाप जो है वो ऑलरेडी मिच्योर्ड हो चुके। तो अगर समझिए कोई आदमी सफ़र कर रहा है, तो क्या वो दूसरे को दोषी ठहराएगा उसके बारे में? जैसे अगर समझिए मेरे दांतों के बीच में मेरी जीभ आ गई, तो मैं सामने वाले का मुंह तोड़ दूंगा? मेरे दांत के बीच में मेरी जीभ आई, तेरे कारण, ऐसा होता है? हाँ, अरे मेरे कारण ही आई ना, तो उसमें इस विचार का क्या दोष? तो कभी कभी क्या होता है, कोई हमारे जैसे इंडिया में देखेंगे तो बिल आता है, जो बड़ा बिल आ गया, 2 लाख रुपए का बिल आया, जो पोस्टमैन आया 2 लाख का बिल आया। अरे भाई तुमने यूज किया है, करेक्ट? तो उस पर मुझे क्यों नाराज होना है? वो पोस्टमैन के ऊपर क्यों नाराज होना है मेरे को? उसने क्या गलती किया बेचारे ने? मैंने जो किया उसका बिल मुझे आ रहा है, तो उसमें सामने वाले का क्या दोष? तो ये पूरा जो लॉज ऑफ कर्मा है, ये इसके ऊपर ही बेस्ड है कि हम जो सफरिंग कर रहे हैं ये बिकॉज ऑफ माई ओन रीजन,
इसमें अगर हम रिएक्ट नहीं करते, अगर समझो कोई मुझे कुछ बोल के गया, मुझे बोला गोली मार दूंगा तुझे, मुझे बोलता है, अरे भाई मुझे बोल रहा है क्योंकि मैंने भी किसी को बोला था। इस पे हमें रिएक्ट नहीं करना। इससे दो बेनिफिट होते हैं। एक तो क्या होता है, हमारा नया एक्शन नहीं बनता और पुराना एक्शन कट जाता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं ताम तितिक्ष्व स भारत, ट्राई टू टॉलरेट। बट टॉलरेट का मतलब ये नहीं कि कोई आपको अब्यूज करके जाए, उसमें भी हमें होशियार रहना है, कोई हमें मिसयूज ना करे। वी हैव टू बी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो प्रारब्ध और प्रारब्ध दो चीज़ें हैं इसमें। इट्स वेरी सिंपल जा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। अभी तक हम क्लेश में ही हैं, क्लेश अग्नि में ही हम अभी चल रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा दिया हुआ है, अविद्या क्या होती है, साइकिल है पूरा, दिस इज फुल साइकिल। इस साइकिल को रोकने के लिए हमने अभी डिस्कस किया कि हमने रिएक्शन नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्स करना है। तुलसी भाई कहते हैं हमें रिस्पॉन्स करना है, रिएक्शन नहीं करना है कभी भी। अविद्या क्या है, फॉल्स ईगो, वो हमारे साथ, जैसे हम जयदेव स्वामी महाराज से एक व्यक्ति इंटरव्यू पूछता है कि महाराज why does good thing happens to bad, why does bad thing happens to good people, मतलब अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो महाराज उसको देख के बोलते हैं अच्छे लोग, इस जगत में ब्रह्मा से लेके चींटी तक कौन अच्छा है? जो भगवान से द्वेष करके आया है, क्या वो अच्छा है? हाँ, मैं भोगता हूं, अगर कोई सोच के आया है, क्या वो अच्छा है? वो व्यक्ति चले गया चुपचाप, बोला सही बात है। ये अविद्या का कारण ही है। शरीरा अविद्या जाल, जोदेन्द्रिय ताहे काल। ये हमारी प्रार्थना है जब हम प्रसाद पाते हैं। ये याद कीजिए आप लोग, रोज जब भी प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद पाने से पहले ये प्रार्थना बोला कीजिए। तो जब हम प्रसाद को ऑनर करते हैं, इट गेट्स मोर मल्टीप्लाई इन द मर्सी, उसमें ज़्यादा कृपा आती है, क्योंकि हम इंटेंशनली खा नहीं रहे हैं, हम ऑनर कर रहे हैं। कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। तो जब हमें प्रसाद मिलता है तो हमारा अंतरात्मा की प्योरिफिकेशन के लिए है। तो इसके लिए हम अपने आप को याद दिलाते रहते हैं, शरीरा विद्या जाल जोदेन्द्रिय ताहे काल, जीवे पिले विशेषा गोरे ताराम होते जीवाते, लोभो माया ताके जीता। ये लोभ माया है, ये जो जीव है हमारी, ये सबसे बड़ी खतरनाक इंद्रिय है हमारी। देखिए, हमारी कोई भी इंद्रियों में से हम भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां भौतिक है। तो भगवान को कैसे जानेंगे? सेवन मुखे ही स्वयं एवं, भगवान कहते हैं ना, नेक्टर डोश नेक्टर इंस्ट्रक्शन में क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन क्या है? अथा श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ज्ञानम इंद्रिया, सेवन मुखे ही जीवादाओ। अथा श्री कृष्ण नाम आदि, जितना कृष्ण का नाम और आदि है, ना भवे ज्ञानम इंद्रिया, इंद्रियों से हम उसे नहीं पकड़ सकते, नहीं हम समझ सकते। तो कैसे समझेंगे? अथा श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्राह्यम इंद्रिया, सेवन मुखे ही जीवा दो, जीव को अपनी सेवा में लगाओ। सेवन मुखे ही जीवा दो, स्वयं एवं स्मृति अदा, स्वयं हृदय ज्ञान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, प्रेम भक्ति चाहा होते। अविद्या विनाश जाते, ये हम रोज गाते हैं। अविद्या का नाश होता है कैसे? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। भगवान अपने आप हमारे हृदय में बैठे ना, परमात्मा स्वरूप बैठे ना, चतुश्लोकी में आता ना, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में बैठे हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। चतुश्लोकी पढ़ते हैं ना भगवद गीता की। दीज ऑल इंटरकनेक्टेड। अगर हम समझेंगे
तो भगवान हमारे प्रभुपाद जी वही समझाते हैं हमें। बेसिक है ये भक्ति का बेसिक है। ये साइकिल में से हमें बाहर निकलना है। इग्नोरेंस, अविद्या। कभी भी आप पूरे दिन में कभी भी 2 मिनट याद आता है आपको कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं? कभी याद आता है? नहीं। वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ। अविद्या, इस अविद्या से हमें बाहर आना है। दैट्स इट। सिंपल है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल। देखिए, भक्ति करना बिल्कुल आसान है। भक्ति करना बिल्कुल आसान है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या पता है आपको? अपराध से बचना। कृतु महाराज जी का एक बुक है, ये साधु संघ, ठीक है। इसमें लास्ट वाले चैप्टर में वैष्णव अपराध के बारे में बड़े डिटेल में महाराज ने लिखा है। सुपर बुक है ये। वी हैव इन टेबल प्रभु जी? हाँ, वहाँ बुक टेबल में पड़ी है। ये मेरी कॉपी है। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर इसको भी हम पढ़ के फॉलो करते हैं तो हमारी भक्ति मल्टीपल भागेगी, मल्टीपल। देखिए, भक्ति करना बिल्कुल आसान है, लेकिन वैष्णव अपराध से बचना बहुत मुश्किल है। अगर वैष्णव अपराध नहीं करें ना हम, तो आज हम सब प्रेम भक्ति में होता, लेकिन अभी तक ये साधना भक्ति में। वी हैव टू अंडरस्टैंड, भक्ति इज वेरी सिंपल। इतनी सिंपल है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं भक्ति को। कि अरे ऐसे जो आरती आई, हाँ तू क्या कर रहा है? कृष्ण का प्रसाद आपके सामने वो भक्त लेके आया है। वो आरती जो हमने की, कृष्ण का प्रसाद आपके पास वो भक्त लेके आया है। हाँ, मैंने बोला था उसको, हाँ उसने तो कुछ किया नहीं, हाँ ठीक है, ओके। हाउ सिंपल है ना? कृष्ण भक्ति कितनी आसान है। भगवान की कृपा आपके पास आ रही है और आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। इट इज सो सिंपल कृष्ण भक्ति। लेकिन वैष्णव अपराध से बचना बहुत मुश्किल है। वैष्णव अपराध मत कीजिए। महाराज का ये बुक है, डिटेल में पीछे दिया हुआ है। हंति निंदंती वैष्णवेशी वैष्णवा अभिनादंती क्रोधयंती है। 6 गुण दिए हुए हैं पीछे कि कैसे हम वैष्णव अपराध नहीं कर सकते। 6 अपराध है वैष्णव अपराध। जैसे हम ये 6 पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी 6 है पीछे लास्ट वाले पेज में है। 100 पेज में बताता हूँ मैं आपको। हाँ, 166 पेज में 6 शब्द दिए गए। हंति निंदंती वेद्वेष्टि वैष्णवा ना अभिनंदती क्रोधयंती यति नो हर्षणम दर्शनम। अगर एक वैष्णव को देख के अगर आपको हर्ष भी नहीं हुआ, हर्ष यानी खुशी नहीं हुई, तो भी अपराध है, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। वैष्णव लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, वेरी रेयर। ये अभी दूसरा जो वर्ड आ रहा है ना हमारा, दुर्लभ, सुदुर्लभ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं प्रभु जी। ये इसके बाद ये अप्रारब्ध फलम पीचम कूटम बीजम फलम मुखम कर्मणे या प्रलयते विष्णु भक्ति रहती। ये सारे जो हमारे कूट, बीज, पापम, ये सारे के सारे जल जाते हैं। कैसे? हिंदी पढ़ी प्रभु उसका। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं और उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। कर्मशः है ये श्लोक है भगवत गीता 9.2 के पर्पट पे, वहाँ से लिया हमने ये, ठीक है। प्रभुपाद जी ने वहाँ पे मेंशन किया इस श्लोक को, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो कहते हैं कि भाई अगर आप कुछ भी हो, पाप हो, बीज हो, फलम मुकम, जो भी हो, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो? के विष्णु भक्ति रतात्मनम। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो छोटे छोटे उदाहरण है हमारे पास। अभी ये आप कोई बताइए उदाहरण जो बहुत ही मतलब पीड़ादायक शरीर में था, लेकिन भगवान के संग आया और
महासुंदरी बन गई। कौन था बताइए? प्रारब्ध थे ना, प्रारब्ध कर्म थे उसके, प्रारब्ध थे उसके फल। वो प्रारब्ध फल सफरिंग कर रही थी, लेकिन भगवान के संग में आई मिस यूनिवर्स। गए ना प्रारब्ध, भगवान के पास आए, थोड़ा चंदन लगाया, कुछ नहीं है, हाँ, पत्थर बन के बैठे थे। कौन? प्रारब्ध कर्म थे ना, चरण धूली, चरण भी नहीं लगा। क्या हमारा टाइम हो गया क्या? 7, हाँ बस 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट, हाँ 8:15। थैंक यू प्रभु जी। अभी तो हम सिर्फ जरा छोटे ही पढ़े हैं। ठीक है, लास्ट में देखिए हम चलते हैं। लास्ट तो भगवान बोलते ही हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। हम क्यों सफर कर रहे हैं? क्लेश क्यों है? पाप के कारण। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। अगर भगवान के शरण में आते हैं तो नो डाउट माँ शुचाहा, ये देख रहे हैं लास्ट में, मोक्षयिष्यामि, मुक्ति चाहिए, माँ शुचा, डरो मत। यहां तक भगवान बोलते हैं। ये 2 हो गए। फर्स्ट था क्लेशाग्नि, दूसरा सुबधा। ठीक है, ये सुबधा का डेफिनेशन था। ये देखिए, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सुबधा में, ये सुबधा का 4 सिम्टम्स है। क्या शुभ है? शुभ क्या होता है? शुभ अशुभ होते हैं ना शब्द, तो ये शुभ किसके लिए शुभ कहा गया? ये देखिए 4 सिम्टम है। कंपैशन फॉर एवरीवन। आप कोई भी ऐसा कार्य करिए, वो शुभ है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? ये 4 सिम्टम से पता चलेगा कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप देखिए, इसको कंपेयर कीजिए, कोई भी आप भौतिक कार्य कीजिए, ये 4 चीज़ें नहीं मिलेगी हमको। कंपैशन फॉर एवरीवन, अट्रैक्ट्स एवरीवन, बेस्टोज गुड क्वालिटीज एंड बेस्टोज सुप्रियर हैप्पीनेस। आनंद, आनंद मिलता है, दूसरे को आकर्षित करते हैं। भक्त लोग को देखा, अगर आपको वो, जैसे आजकल फैशन है ना, मुझे अलग दिखना है सबसे, आजकल है अलग, ये बाल लंबे ऐसे, कुछ यहाँ से कटाए हुए, कान में इतने सारे, देखा आप लोगों ने, इधर इतने सारे, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि मुझे अलग दिखना है। 500 रुपये खर्चा कीजिए, सिर्फ 500 रुपये, धोती कुर्ता, जप माला, एक तिलक लगाइए, आप एकदम अलग दिखेंगे। इतने सस्ते में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तिलक लगाइए, घंटी माला पहनिए और रास्ते में जाइए, मुझे ये देखो कौन जा रहा है, हाँ, अलग दिखेंगे, बिल्कुल अलग दिखेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। तो अट्रैक्ट करते हैं, भक्त लोग अट्रैक्ट करते हैं और कोई भी कार्य करते हैं लेकिन दूसरों के भले के लिए करते हैं। हम यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, हर एक जीव को फायदा होता है इसमें। नाम उच्चारण से इवन चींटी हाथी को भी बेनिफिट मिलता है, राइट। हम जो प्रसाद जो घर में बच गया, झूठा फेंकते हैं थोड़ा, अगर कोई मच्छी खाती है या कोई पक्षी खाता है, उसका भी बेनिफिट होता है। तो हर जीव का बेनिफिट होता है अगर हम भक्ति करते हैं। तो वो जो पेड़ से हमने आपिल तोड़ा भगवान को भोग लगाने के लिए, वो पेड़ का कल्याण होता है। इतनी अच्छी भक्ति भगवान की। सुबधा, ये सुबधा का है, देखिए सारे गुण अच्छे आ जाते हैं। यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणा तत्र समासुरा, ये श्लोक है भागवतम का, कि सारे भगवानों के गुण, सुर गुण भगवान भक्तों में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। तो ये शुभ है ना, हाँ। हरे कृष्णा। 3 सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ये सारे मैं बुक से कॉपी किया हूँ। हैप्पीनेस के क्या है? मटेरियल हैप्पीनेस है, आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ ब्रह्म से, दूसरा जो कृष्णा कॉन्शियस में है, सबसे हैप्पीनेस कृष्णा कॉन्शियस वाला व्यक्ति। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए मोक्ष लघुताकृत, ठीक है, मोक्ष लघुताकृत, 5 प्रकार की। मोक्ष लघुताकृत का अर्थ क्या हमने सुना था? मुक्ति भी हमें नहीं चाहिए,
ठीक है, ये 3rd नंबर है, मुक्ति हमें नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कहा था ना कि सारे पाप मुझे दे दो, सारे विश्व के जितने भी लोग हैं सारे पाप मुझे दे दो, मैं यहाँ रहूँगा, उन सबको मुक्त कर दो। प्लस वासुदेव दत्ता ने भी यही कहा था चैतन्य महाप्रभु की लीला में, ठीक है। 5 प्रकार की मुक्ति हम देखते हैं यहाँ पे, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्या, अपियुत, दिए माना ना ग्रहंती, वेना मत सेवना ज्ञाना। अगर भगवान देते भी हैं मुक्ति तो भक्त क्या बोलता है, मुझे नहीं चाहिए। नंबर 3 हो गया। ये देखिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं ना, पार्ट 2 ब्रज लीला प्रभु मारेंगे मुझे, पार्ट 2 नहीं है। नहीं, क्योंकि है बहुत स्लाइड, बहुत सारे हैं, थोड़े से हैं। पार्ट 2 करेंगे। नहीं पार्ट 2 डिटेल में जाएंगे, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे जाएंगे, अच्छा लगेगा, समझ में एग्जाम्पल से बोलेंगे तो बहुत सारा समझ में आता है। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? मैं हाँ, बहुत फास्ट हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी एक्सप्रेस के जैसा होगा। हाँ, एक्सप्रेस झागना पड़ेगा, घंटी बज रही है, टंग 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 घंटी बज रही है। ठीक है, तो क्या करें, बाद में कभी करेंगे, ठीक है। 6 हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे श्रील प्रभुपाद की। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, जो हरी इच्छा, हरी इच्छा। हरे कृष्णा, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पार्ट 2 हम अगला हफ्ता करें।